हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और हम पहुंच गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 पर। तो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हम बात कर चुके हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, जिसमें हमने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस और एक उसका रिलेशन का फॉर्मूला और हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हिजनबर्ग जो साहब है वो हमें क्या बोलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो हाइजेनबर्ग साहब जो हैं वो हमें बताते हैं कि अगर कोई लार्ज पार्टिकल है या लार्ज कोई ऑब्जेक्ट है लाइक कोई प्लेनेट है और वो प्लेनेट अगर एक सर्टेन पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक सर्टेन पाथ पर अगर मूव कर रहा है और आपको उस प्लेनेट या उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और उसका इनिशियल मोमेंटम पता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस और उसका वेलोसिटी या उसका मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हो। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर आपको किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अगर इनिशियल पोजीशन और उसका इनिशियल मोमेंटम पता है और अगर वो सब एटॉमिक पार्टिकल एक डिफाइनाइट पाथ पर मूव कर रहा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसकी पोजीशंस और उसका मोमेंटम एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं हिजनबर्ग साहब कि सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पोजीशंस है और उनका जो मोमेंटम है उसे हम एक साथ कभी भी एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। यानी कि जब आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशंस को मेजर करने जाओगे तो जो उसका मोमेंटम है उसमें एरर आ जाएगा, या आप उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर मोमेंटम को एक्यूरेसी से मेजर करने जाओगे तो जो उसकी पोजीशन है उसमें एरर आ जाएगा। और ये जो एरर है यानी कि पोजीशंस में जो एरर मिल रहा है और जो मोमेंटम में आपको एरर मिल रहा है, इस एरर का अगर आप प्रोडक्ट करते हो यानी कि इनको गुणा करते हो इन एरर को, तो ये जो आपको एरर मिलेगा गुणा करने के बाद में ये एरर h/4π के इक्वल या इससे ज्यादा ही आपको मिलना है। तो पहले हम बात करते हैं हिजनबर्ग साहब का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसकी स्टेटमेंट की, फिर हम बात करते हैं जो ये अनसर्टेनिटी आ रही है मेजरमेंट में या जो एरर आ रहा है उसकी। तो जो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके स्टेटमेंट की हम अगर बात करें तो हाइजेनबर्ग साहब हमें बोलते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum, या मोमेंटम को बोल सकते हैं वेलोसिटी of an subatomic particle with absolute accuracy of certainty। यानी कि अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है तो उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशंस और उसका मोमेंटम एक साथ एक्यूरेसी से कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। यानी कि जब आप उसकी पोजीशंस और उसका जो मोमेंटम है या उसकी वेलोसिटी है उसे जो आप मेजर करने जाओगे किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलेगी। यानी कि वो जो आप मेजर कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आपको अनसर्टेनिटी जरूर मिलेगी। और ये जो अनसर्टेनिटी आपको मिल रही है यानी कि पोजीशंस में जो अनसर्टेनिटी आपको मिल रही है और उसके मोमेंटम मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी मिल रही है आपको, अगर मान लो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी अगर आपको मिल रही है वो अगर मान लो आपको मिल रही है डेल एक्स, और जो आपको मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी मिल रही है यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो आपकी है मान लो डेल पी,
तो इन दोनों जो अनसर्टेनिटी है यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में जो आपको मिल रही है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि डेल एक्स इंटू डेल पी जो आपका होने वाला है वो इक्वल या ग्रेटर देन रहेगा h अपॉन 4 पाई के। यानी कि जो आपको एरर आएगा या अनसर्टेनिटी जो आएगी वो h अपॉन 4 पाई के इक्वल या इससे ज्यादा रहेगी। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो अनसर्टेनिटी आपको मिल रही है ये क्यों मिल रही है, तो इससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है मेजरमेंट में, पोजीशंस में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में, तो ये आखिर क्यों आ रही है और ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में ही क्यों आ रही है। यानी कि जब हम लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब किसी प्लैनेट्स के लिए बात करते हैं, तो उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशंस एक्यूरेसी से मेजर हो जाती है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशंस और उसका मोमेंटम एक्यूरेसी से मेजर क्यों नहीं होता। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं उसके एक्सप्लेनेशंस की कि आखिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में ही क्यों अनसर्टेनिटी हमारी आ रही है। तो बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी की, यानी कि एक्सप्लेनेशन, इसे मैं एक्सपी लिखता हूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। तो जब आप बात करते हो किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए, तो लार्ज ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या होता है कि ये मान लो कोई लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट की पोजीशंस आपको कब पता चलती है, यानी कि कब आपको इसकी पोजीशंस पता चलती है, मतलब आप इसको कब देख पाते हो। तो जब कोई लाइट, जब कोई विजिबल लाइट इस लार्ज ऑब्जेक्ट पर टकराती है और इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जो हमारी आंख है, जो हमारी आई से, उसके जब रेटिना से टकराती है, तो ये चीज हमें क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, यानी कि ये हमें दिखती है। और इनकेस अगर ये लार्ज ऑब्जेक्ट अगर मोशन भी कर रहा है, तो ये जो विजिबल लाइट आ रही है और हमारी जो आंख से टकरा रही है, ये विजिबल लाइट इस लार्ज ऑब्जेक्ट से कोई इंटरेक्शन नहीं करती, सिर्फ इसकी सरफेस से टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि इसकी सरफेस पर कोलाइड करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक आती है। और ये जो इंटरवल रहता है ये बहुत शॉर्ट इंटरवल रहता है, यानी कि इस कंडीशन में जो लाइट आ रही है, विजिबल जो लाइट आ रही है, वो जब ऑब्जेक्ट से टकरा रही है तो ऑब्जेक्ट और उस लाइट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और इस कंडीशन में हमें एक्यूरेसी से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पता चल जाती है, एज वेल एज उसका मोमेंटम भी पता हमें चल जाता है। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि अगर यही कंडीशन हम किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इससे अगर कोई लाइट टकरा रही है, तो इसको देखने के लिए हमें विजिबल लाइट सफिशिएंट नहीं होती, यानी कि विजिबल जो लाइट की वेवलेंथ रहती है वो सफिशिएंट नहीं होती किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दिखाने के लिए। तो हमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उन्हें देखने के लिए बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऐसे लाइट की या ऐसे रेडिएशंस की हमें जरूरत पड़ती है जिनकी जो वेवलेंथ क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। अब वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इसका मतलब कि जो रेडिएशंस आप डाल रहे हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, उसकी पोजीशंस पता करने के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बहुत हाई रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। अब फ्रीक्वेंसी हाई रहने का मतलब क्या है कि आपका जो रेडिएशन जो आप डाल रहे हो उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशंस को मेजर करने के लिए, उसकी जो एनर्जी रहेगी वो काफी हाई रहेगी। अब उस रेडिएशन की एनर्जी हाई रहने की वजह से जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उस रेडिएशन के साथ में इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन होने की वजह से ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप ले रहे हो, ये आपकी जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस कंडीशन में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी हम स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड रहेगी वो इंक्रीज करेगी। अब स्पीड इंक्रीज कर रही है, यानी कि उसका जो मोमेंटम है, उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मोमेंटम है वो भी आपका चेंज हो रहा है, मोमेंटम भी चेंज करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो इस कंडीशंस में आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, साथ ही में उसकी स्पीड भी चेंज कर रही है। स्पीड चेंज कर रही है यानी कि उसकी पोजीशंस में भी चेंज आएगा और उसके मोमेंटम में भी काफी चेंज आएगा। तो
जब तक आप इसे डिटेक्ट करेंगे किसी भी माइक्रोस्कोप में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन और अपनी वेलोसिटी चेंज कर चुका होगा। तो यही कारण है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो रेडिएशंस आप देखने के लिए या उसे मेजर करने के लिए जो डाल रहे हो, उसकी पोजीशंस मेजर करने के लिए ये जो ये रेडिएशंस यूज कर रहे हो, उस रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पोजीशंस और मोमेंटम दोनों चेंज हो जाते हैं जब तक आप उसे डिटेक्ट कर पाते हो। यही कारण है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कभी भी मोमेंटम और पोजीशंस एक साथ एक्यूरेसी से कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको इस वीडियो में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।